सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और ये अभी एक पहला एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और ये सीरीज़ में आएगा। अलग अलग मतलब डिफरेंट एपिसोड्स आएंगे गाइस। मतलब पहले एक इंसिडेंट बताएंगे, फिर उसके बाद उससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट बताएंगे, फिर उससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट बताएंगे, तो ऐसे करके एक फुल सीरीज़ बन जाएगी। हाँ गाइस हम लोग बड़ी वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि लोगों को बड़ी वीडियोस पसंद नहीं है। हाँ, तो ये पहला एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी, इसके साथ इसके मतलब बाद मेरे जिससे साथ। स्टार्ट हुआ था हाँ, गाइस। और मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी तो सब ठीक है, अभी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है 2-3 सालों से। अभी ठीक है, 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है, शायद 1 साल से कुछ नहीं हो रहा होगा, बट फिर भी। गाइस खुद ही नहीं मालूम है। नहीं, 1 साल से, ये बहुत सारे हुए तो मुझे याद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात होगी करीब 2 साल पहले की। तो जब मैं अपने ये वाले घर पे शिफ्ट नहीं हुई थी और ये घर तब बन रहा था, इसके पहले मैं अपने जॉइंट फैमिली वाले घर पे रहती थी, जो कि जस्ट मेरे घर के बाजू में ही है। तो वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ था कि हम सोते थे। तो हमारे सबके घर में डिवाइडेड थे, 2-2 रूम्स सबको मिले हुए थे, तो हम 2-2 रूम्स थे सारे लोगों के। तो 2 रूम में एक फैमिली रहा करती थी, 2 रूम में एक फैमिली, तो हम हम भी। लोग टोटल 5 फैमिलीज थे और ऐसे हाँ, पाँचों लाइन से घर बने हुए थे, दो दो पाँचों रूम के। एकदम बाजू बाजू में, और हाँ। पूरा जॉइंट था, उसका गेट एक ही था सबका आने जाने का। हम्म। तो मैं रात के टाइम पे क्या होता था, हमारे पास 2 ही रूम थे, मतलब एक किचन और एक रूम सोने का, वहीं रहना, खाना पीना सब कुछ। तो उसमें क्या हुआ कि सोने के लिए रात में जगह नहीं होती थी, तो तब से हम अपनी बड़ी मम्मी के बाजू वाले घर पे ही, बड़ी मम्मी के यहाँ सोते थे। मैं, मेरी दोनों दीदियाँ हैं, उन लोग भी वहीं पे सोती थी मेरे साथ। और उनके यहाँ अंदर वाले रूम पे, जहाँ पे किचन छोटा सा था, वहीं पे एक बेड था, उसमें ही हम सोया करते थे। तो मेरे साथ वहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब बहुत टाइम से मुझे स्लीप पैरालिसिस आपने सुना होगा, तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, तो वो मुझे होता था रात के टाइम पे, पता नहीं क्यों। पर स्लीप पैरालिसिस में भी ऐसा नहीं होता है ना कि अपन को कुछ पता ना चल रहा हो, बट मेरे साथ थोड़ा अलग टाइप का ही चीज़ होती थी। वहाँ पे मेरे साथ जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था वो ये था कि मैं रात में सो रही थी, और करीब हम लोग तीनों सोते थे बेड पे एक बड़े से, और मैं सबसे किनारे साइड सोती थी, जहाँ से उतर सकते हैं हम और ऊपर बेड पे आ सकते हैं। तो मैं एकदम किनारे साइड पे सोती थी। तो रात में हम पूरा अंधेरा करके सोते थे, वहाँ पे लैंप लाइट भी नहीं जलती थी बिल्कुल भी। और बाहर वाले रूम में मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा सब सोते थे, भैया। तो क्या बोलते, रात के टाइम पे दरवाज़ा खुला ही होता था, हम लोग दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोते थे। तो रात के करीब 3:30 या पता नहीं 2:30, पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, मुझे याद नहीं है, पर रात का टाइम था। मे बी 3 बज रहे थे शायद, मैंने। जी, हाँ, अराउंड 3 आसपास। हाँ, अराउंड 3। तो उस टाइम पे एकदम से क्या हुआ कि मुझे एकदम से फिर से मेरी बॉडी एकदम से टाइट होगी बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं जाग गई हूँ, लेकिन मैं आंखें भी खोल पा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा और रही ना हूँ। हिल नहीं पा रही थी, और बिल्कुल किसी को, मतलब बाजू में मेरी जस्ट सट के मेरी सिस्टर भी सो रही थी, उसको मैं छू भी नहीं पा रही थी इतना ज़्यादा, और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। और एकदम से उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई, जैसे कि ब्लैक सी शैडो, कोई आदमी की थी, ऐसे चल के आई है, और जस्ट उसने मेरा हाथ ऐसे रखा है, और जस्ट मेरे कान में इतनी तेज़ी से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ में, वो मंत्र पड़ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़, और एकदम ऐसे मुझे करके। फील हो रहा है, और मुझे कान में समझ आ रही है कि गरम गरम फील हो रहा है, कोई बोले जा रहा है, ऐसे सर में टाइट ऐसे रख के। और मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कितना मन में भगवान के नाम ले रही थी, बोल रही थी, सब कर रही थी, पर कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं था, जैसे तैसे पता नहीं एकदम से ना बहुत तेज़, कितनी कोशिश करके एकदम से झटका दिया अपने बॉडी में। तो उसके बाद फिर एकदम से मैं नॉर्मल हुई, और फिर मैंने जब अपने फ़ोन में टाइम देखा, तो उस टाइम पे और पे 3:47, मुझे ये वाला टाइम तो बिल्कुल याद है जब मैंने ऐसा हुआ था। तो फिर उसके बाद जस्ट मैं जागती रही, और बस मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो, और बस मैं बाजू में अपनी मम्मी वाले रूम में चले जाऊँ, जैसे तैसे करके। जैसे ही सुबह के 5 बजे, और थोड़ा सा मुझे बाहर से देखा कि हाँ चलो अब अंधेरा नहीं है, थोड़ा हो चुकी है सुबह, तो जल्दी से मैं उठी, और जाके सीधा दौड़ के फिर मम्मी के रूम में गई, और वहाँ पे ही जाके मैं सो गई, क्योंकि मेरे से तो यहाँ पे हो नहीं पाया था बिल्कुल भी
सोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि मैं अपने साथ बड़ी मम्मी के जितनी भी किचन में चाकूज होती थी मैं सारी रखकर सोती थी अपनी तकिए की। मेरी तीन फिर भी मेरे साथ ये रोज़ होता था, डेली कुछ ना कुछ होता ही था। और ये तो था पहला इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ था। इसके साथ साथ और भी हुए हैं, और बहुत ही अभी मैं आपको रिसेंट बताना चाहती हूँ, जो पिछले साल हुआ था वो भी इस घर में हुआ था कि पितृ का टाइम चल रहा था। बोला जाता है पितृ में तो मतलब सबके घर पे आते हैं, फैमिली वाले वापस आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब कितना सच्चाई है हमें तो नहीं पता। तो क्या हुआ था, मैं यहीं बेड पे जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं पे ही जस्ट पीछे मैं ऐसे टिक के बैठी थी। रात में शायद 11 बज रहे होंगे, फ़ोन चला रही थी। ये बाजू में मेरे ये जो कर्टन लगा है, इसके बाजू में खिड़की है जस्ट, तो वहाँ पे उसके बाजू में एक और घर है और छत है। तो वहाँ पे मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कोई ब्लैक एकदम ब्लैक शेडो ऐसे धीरे से ऐसे चल के गई है। तो मैंने एकदम से मैं देख लिया, मैं देखी और वो जा रही है ऐसे शेडो। तो फिर मैं खिड़की पे और ऐसे होके देखने लगी कौन है इतनी रात में। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ये मेरे साथ पितृ के टाइम पे हुआ था। उसके बाद तो मुझे बहुत तेज़ डर लगा था, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब क्या, मतलब किसी की हो सकती है, मे बी स्पिरिट हो सकती है, या फिर गाइस वैसे वो वाले घर में क्या था कि वहाँ वाला घर बंधा नहीं था, तो वाले घर में तो हो भी सकता है, लेकिन अभी तक इस वाले घर में अंदर तो हम लोग के हाँ, साथ कुछ नहीं अंदर हुआ कुछ है, नहीं है, यहाँ मुझे डर भी क्योंकि नहीं यहाँ लगता पे है। बंधवा के रखे हुए हाँ, हैं ये यहाँ घर पे को। सब कुछ हुआ है, पर इसलिए मतलब लोगों को ये तो मैं बताना चाहूँ कि हाँ, आपको चाहे आपका घर कैसा भी हो, आपको बंधवाने एक बार ज़रूर चाहिए पंडित को बुला के, ताकि आपके घर में कुछ घुस ना पाए। नहीं बहुत तो ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़। और आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, इसलिए हमें बच के तो रहना ही तो चाहिए हम साथ लोग ये में। नहीं बोल रहे हैं कि आप ये सब में बिलीव कर लीजिए, हाँ, कुछ ऐसा है, होता भी है, लेकिन होता हाँ, है गाइस, एक तरह से अगर आप होता है। मान लो तो वो अगर होता ही है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हाँ।